सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। तो आंसर होगा आपको। आपको मतलब आम आदमी पार्टी। तो अभी 10 अप्रैल को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। और इसी के साथ टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी यानी कि राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई इसका राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है। तो अब याद रखना, अगर आपसे पूछे कि नवीनतम नेशनल पार्टी ये कौन सी बन गई, तो आंसर होगा आप। तो चुनाव आयोग ने आपको 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब, गुजरात में उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। अभी दिल्ली और पंजाब में आप पार्टी ही है, आप जानते ही हो। अच्छा, किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा कब मिलता है? तो कोई भी दल जिसे 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो, या कोई दल 3 अलग अलग राज्यों को मिलाकर के लोकसभा में 2% सीटें जीतता हो, यानी कम से कम 11 सीटें जीतना जरूरी है। लेकिन याद रखना 3 अलग अलग राज्यों से मिलकर के, किसी भी एक ही राज्य से नहीं। या फिर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तो अब भारत में कितनी नेशनल पार्टी हो गई है? सिर्फ 6 बची है। बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और ये आम आदमी पार्टी। बाकी चुनाव आयोग की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 में। इसी कारण से 25 जनवरी को आप नेशनल वोटर्स डे मनाते हो। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है, 25वें नंबर के हैं। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 अप्रैल को। तो हर साल 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन कस्तूरबा गांधी जी की जयंती का दिन होता है। अच्छा, यहां पे अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2017 को, जिसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को उनकी बढ़ी हुई पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना। वैसे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब होता है? 21 फरवरी को होता है। चलो बताओ, अभी किस राज्य ने अम्मा व बहिनी योजना को शुरू किया था? तो आंसर होगा सिक्किम ने। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि मातृ मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य की है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो अंग्रेजी में बोलेंगे इसे, तो आंसर होगा केरल की है। और पूरे भारत की अगर एमएमआर की बात करेंगे तो इसमें सुधार हुआ है। कितनी हो गई है? 103 हो गई है। क्या होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो या फिर मातृ मृत्यु दर? मतलब क्या होता है? 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर कितनी माओं की मृत्यु हो जाती है, वही दर्शाती है, वही बताती है मातृ मृत्यु दर को, या मातृ मृत्यु अनुपात, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। अभी याद है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस था, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस और 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया था। तो अप्रैल के ये इंपॉर्टेंट डेज है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। देखो, अप्रैल का महीना चल रहा है। इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च और तीनों महीने के टॉपिक वाइज वीडियोज में बना करके अपलोड कर चुका हूं। अभी मार्च के अपलोड हो रहे हैं। डेली शाम को एक वीडियो अपलोड होता है जिसमें मार्च के अवार्ड्स पढ़ेंगे हम, मार्च के अपॉइंटमेंट्स वाला, मार्च पे जो बुक्स पढ़ी है आपने, मार्च में जो योजनाएं आई हैं उनके ऊपर सेपरेट वीडियो बना करके मैं अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो कितना लंबे होता है डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन उससे संबंधित हमने पढ़े। जैसे हमने अवार्ड से ज़्यादा प्रश्न पढ़ लिए अगर मार्च के महीने में, तो वीडियो 15 से 20 मिनट का हो सकता है। अगर कम प्रश्न पढ़े होंगे तो 5-7 मिनट का वीडियो बनेगा, तो वो भी बना करके मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि कोई भी आपका मटेरियल छूटे ना। तो अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी है तो देख लेना, प्लेलिस्ट में पूरे की पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और सेशन पसंद आ रहा है, अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दे। अभी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नीलेश भगवान सांबरे को। तो जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन के संस्थापक हैं नीलेश भगवान सांबरे, जिन्हें अभी मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया। तो उद्योग क्षेत्र में उनके प्रभावशाली उपलब्धियों के लिए उन्हें यह सम्मान मिला है। आप जानते हो अभी सांख्यिकी में 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता CR राव ने, यानी कि इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक 2023। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? डॉक्टर नित्या अब्राहम ने।
और कश्मीर की आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद। तो फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन ये तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया। फूड कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है? वर्तमान दशक में भारतीय कृषि खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना। फूड से 2-3 प्रश्न आपको और याद आएंगे, जैसे वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपको याद आएगा, 7 जून को मनाते हैं। और वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 ये जीता था सिंथिया रोसेंसबर्ग ने। देखो, हैदराबाद की पहले बात करते हैं। ये तेलंगाना की कैपिटल है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। और आपको याद हो तो हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया। और अभी टेनिस प्रीमियर लीग को हैदराबाद स्ट्राइकर ने ही जीता था। और अभी बताओ किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण का आयोजन हुआ? हैदराबाद में। भारत में पहली बार फॉर्मूला ई प्रिक्स का आयोजन हुआ हैदराबाद में। और हैदराबाद का एक स्टार्टअप न्यूज में था, खेती उसका नाम है। इसे 2022 का अर्थ शॉट पुरस्कार मिला था। और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया? हैदराबाद में। वैसे हैदराबाद में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान भी आपको मिलेगा। बाजरा जिसे अब हम श्री अन्न कहते हैं, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, ये हैदराबाद में है। इसे उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अभी घोषित किया गया, इसके एक्सीलेंस सेंटर के रूप में। और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब का स्थापित हुआ हैदराबाद में ही। और हैदराबाद में स्टेचू ऑफ इक्वलिटी आपको मिलेगी, जो संत रामानुजाचार्य जी की स्टेचू है। 216 फीट ऊंची है ये। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय आपको हैदराबाद में मिल जाएगा। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क भी खुला है हैदराबाद में ही। और आप जानते हो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी अप्रैल 2023 में इन इकोज 2023 अंतरराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो आंसर होगा ग्रीस में। तो अभी ग्रीस में ये जो अंतरराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है इन इकोज 2023, इसका आयोजन किया गया। इसमें विश्व के सर्वाधिक घातक लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया। इसका आयोजन कब से कब तक? 18 अप्रैल से 8 मई 2023 तक। और इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत भी शामिल है। जैसे भारत, ग्रीस, अमेरिका, फ्रांस, इटली, स्पेन वगैरह वगैरह ने इसमें हिस्सा लिया। और इसमें भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया। और इस बार आप देख रहे होंगे काफी सारे मिलिट्री एक्सरसाइज हमारे पास इकट्ठे हो चुके हैं और आपको याद भी हो गए होंगे, क्योंकि जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रश्न आता है तो हम 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अभी तक हुए हैं उनको रिवाइज करते हैं। एक बार फिर रिवाइज करेंगे, साथ साथ दोहराना। इस बार सबसे पहला एक्सरसाइज हमने जापान के साथ किया था, वीर गार्जन एक्सरसाइज जापान में ही। और फरवरी में भी हमने जापान के साथ धर्मा गार्जन एक्सरसाइज किया था, वो भी जापान में किया था। हमने इजिप्ट के साथ में, मिस्र के साथ चक्रवात 1 साइक्लोन 1 एक्सरसाइज किया था राजस्थान के जैसलमेर में। और अभी राजस्थान के जोधपुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज भी हुआ भारत और सिंगापुर के बीच में। अभी फ्रांस के साथ हमने वरुण एक्सरसाइज भी किया था पश्चिम समुद्री तट पे। फ्रांस के साथ फ्रेंजेक्स एक्सरसाइज भी किया था हमने केरल के तिरुवनंतपुरम में। फ्रांस के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास भी किया। वैसे अभी भारतीय वायुसेना ने प्रलय एक्सरसाइज किया था पूर्वोत्तर भारत में। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एम्फेक्स एक्सरसाइज किया। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ट्रोपेक्स एक्सरसाइज भी किया। अभी भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज किया पश्चिम बंगाल में। अभी तारकश एक्सरसाइज ये चेन्नई में हुआ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच में। अभी डस्टलेक एक्सरसाइज भी हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। कहाँ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। मालाबार एक्सरसाइज ये क्वाड देशों के बीच होती है, जो इस साल होगी ऑस्ट्रेलिया में। अभी एफ इंडेक्स एक्सरसाइज भी हुआ, जिसमें 20 अफ्रीकी देश और भारत ने हिस्सा लिया। कहाँ पे हुआ? पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज का आयोजन किया, जिसमें भारत ने हिस्सा लिया। और यूके ने कोब्रा वॉरियर एक्सरसाइज किया, उसमें भी भारत ने हिस्सा लिया। वैसे अभी यूके के साथ हमने कोंकण एक्सरसाइज भी किया। अमेरिका के साथ अभी सी ड्रैगन एक्सरसाइज भी किया हमने।
मतलब सी ड्रैगन में काफ़ी सारे देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत भी एक था। अभी अमेरिका के साथ पश्चिम बंगाल में हमने कोप इंडिया एक्सरसाइज भी किया। श्रीलंका के साथ अभी हमने स्लाइनेक्स एक्सरसाइज भी किया था। तो ये सारे एक्सरसाइजेज अभी हमने पढ़े हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी दुनिया के सबसे अच्छे सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की सूची जारी की गई। इसमें किस भारतीय शहर को भी शामिल किया गया? तो आंसर होगा मुंबई। तो अभी लंदन के मीडिया आउटलेट टाइम आउट ने दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची जारी की है, जिसमें भारत का एकमात्र शहर मुंबई भी शामिल है। और इन 19 शहरों की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो जर्मनी का बर्लिन है। दूसरे नंबर पे चेक रिपब्लिक की कैपिटल पराग है। और तीसरे नंबर पे जापान का टोक्यो है। मुंबई कौन से स्थान पर है? आखिरी पे 19वें स्थान पर है। तो इस सर्वे में यह बताया गया कि बर्लिन में सबसे विश्वसनीय, सुरक्षित और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क है। और मुंबई से आपको याद आएगा, एप्पल भारत में आईफोन का अपना पहला स्टोर ये मुंबई में ही खोलेगा। अभी भारत की पहली एसी डबल डेकर बस कहाँ शुरू हुई? मुंबई में। और अभी फरवरी में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन हुआ मुंबई में। और अभी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ था मुंबई में। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई। और अभी 2022 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किस शहर को मान्यता दी? मुंबई को। अच्छा, मुंबई ये किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। किस नदी के मुहाने? उल्हास नदी के मुहाने। यहाँ पे 2 दर्रे आपको मिलेंगे। एक है थालघाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है। दूसरा है भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में लीगो वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। अब ये लीगो क्या है? ये लीगो तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो इस लीगो वेधशाला को कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहले ये ध्यान रख लो, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में। अब बात करें इस लीगो वेधशाला का उद्देश्य क्या है, ये क्या काम करेगा? तो स्पेस में जो गुरुत्वाकर्षण तरंगे होती है, ग्रेविटेशनल वेव्स होती है, ये उनकी स्टडी करेगा, उनका अध्ययन करेगा। और ये दुनिया में तीसरी वेधशाला होगी, पहली 2 अमेरिका में है। और भारत सरकार इसे बनाएगी। इसके लिए कितनी लागत आएगी? 2600 करोड़ रुपए। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बनाने के लिए 2016 में ही अमेरिका के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड के देवस्थली में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने टेम्पो उपकरण लॉन्च किया? तो आंसर होगा नासा ने। तो अमेरिकी स्पेस कंपनी नासा ने इसे लॉन्च किया है। ये कोई सवारी वाला टेम्पो नहीं है, ये एक सैटेलाइट आप समझो। इसका फुल फॉर्म देखो पहले, तो ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। इसे फ्लोरिडा से अभी स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के ऊपर वायु की गुणवत्ता की जांच करेगा ये। देखो, नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती है 1958 में, जब डीआरडीओ की भी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन है 14 नंबर के। और आर्टेमिस मिशन के बारे में अभी हमने पढ़ा था, नासा का है ये, चंद्रमा के लिए। अभी 4 अंतरिक्ष यात्री इसमें जाएंगे, इसमें से एक महिला भी है, उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। और नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख कौन बने? अमित क्षत्रिय। अभी नासा के विज्ञान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? निकोला फॉक्स को। और नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने अभी AC चरानिया, भव्या लाल की जगह आई है। और नासा ने और इसरो ने मिलकर के कौन सा उपग्रह बनाया? निसार उपग्रह, जिसे इसी साल सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। अभी आपको याद है, नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की? ड्रेको परियोजना। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को अभी हरी झंडी दिखाई। ये किस रूट पर चलेगी? अजमेर दिल्ली कैंट मार्ग पर। तो अभी 12 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच में चलेगी।
अच्छा, वंदे भारत से 2-3 प्रश्न याद रखना। पहले तो वंदे भारत, इसका नाम ट्रेन 18 भी है। ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और आप कह सकते हो ये भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन भी है, मतलब इसमें अलग से कोई इंजन नहीं है। अब आपसे पूछा जाए कि पहली वंदे भारत ट्रेन ये कहां से कहां चली? दिल्ली से वाराणसी। लेकिन पूछे दक्षिण भारत की पहली कहां से कहां चली? मैसूर से चेन्नई। एक और प्रश्न बनेगा, वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी थी? सुरेखा यादव। और एक और प्रश्न बन जाएगा, वो प्रश्न बनेगा वंदे मेट्रो से। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी जिसका नाम है वंदे मेट्रो। दिसंबर 2023 तक ये चल जाएगी। वैसे सरकार का टारगेट है 2030 तक 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का, जिसका निर्माण भारत में ही होगा। और अभी आपको याद है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कौन सा बना या कहाँ बना? तो कर्नाटक के हुबली में जो श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन है वहां पे। इसकी लंबाई है 1507 मीटर। और अभी 100% विद्युतीकृत यानी कि इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा हरियाणा। वैसे भारतीय रेलवे का लक्ष्य कब का है पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड होने का? तो 2023। पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पे चलने का? तो आंसर होगा 2030। वैसे हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। पहले कौन थे? जॉन मथाई थे। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए अनिल कुमार लाहोटी। तो ये ध्यान रखना सारे पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 ये किस शहर में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा लखनऊ में। कब से कब तक? 10 और 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? न्यूयॉर्क में। अभी डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ नई दिल्ली में। और अभी पारंपरिक चिकित्सा पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ गुवाहाटी में। मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। अभी वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ वाराणसी में। और अभी 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन का आयोजन हुआ कुआलालंपुर मलेशिया में। अभी 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन हुआ गोवा के पणजी में। और अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किया भोपाल में। अभी फरवरी में 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ नई दिल्ली में। ग्लोबल टेक समिट हुआ विशाखापत्तनम में। तो ग्लोबल बिजनेस समिट हुआ नई दिल्ली में। अभी फरवरी में ही 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन हुआ कोलकाता में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, इनको भी ध्यान रखना। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें समिट पे भी वीडियो लेकर के आऊंगा मैं, तो उसका भी ध्यान रखना। आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, पास में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और उसके बाद में ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा था विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अप्रैल को। फिर आपसे पूछा सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता CR राव ने। फिर आपसे पूछा किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र ये स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश में। फिर आपसे पूछा अभी किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड जीता? तो आंसर होगा भारत बायोटेक ने। अगला प्रश्न पूछा अभी किसने ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? प्रियांशु राजावत। फिर आपसे पूछा 2023 में नवीनतम बाघ जनगणना के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? टाइगर है 3167। फिर आपसे पूछा अभी किस समिति की सिफारिश पे केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले को मंजूरी दी? तो आंसर होगा किरीट पारिक समिति। फिर आपसे पूछा किस देश ने तियांगलांग 2 रॉकेट लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना ने। फिर आपसे पूछा अभी संयुक्त अभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहां किया गया? फ्रांस में। और आखिरी प्रश्न आपसे पूछा अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? तो आंसर होगा सुखोई 30 MKI। एक बार फिर याद दिला रहा हूं, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो आंसर होगा शांति कुमारी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।